हेलो एवरीवन। देखिए आज के प्रश्न में घात घातांक करने का एक प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न लिखा गया है क्यू रूट -8। यहाँ पे दिया गया है क्यू रूट -8 मल्टीप्लाई 4 रूट, यहाँ पे कितना दिया है 16। पहला प्रश्न में दिया गया है क्यू रूट -8 और यहाँ पे फोर्थ रूट 16। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इस प्रकार से, अगर यहाँ पे n है और यहाँ पे a, तो इसको हम लोग a के पावर 1/n ऐसा कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि -8 और इसका पावर हम 1/3 ऐसे कर सकते हैं गुना, और यहाँ पे 16 है तो इसको हम लोग 16 और इसका पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पे 4 है इसलिए इसे कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है इसलिए इसे। अब यहाँ पे -8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 के पावर 3, -8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ये पावर में क्या है 1/3 गुना, और यहाँ पे 16 को हम लोग 2 के पावर 4 लिखेंगे, 16 को 2 के पावर 4 और ये पावर में 1/4। अब देखिए यहाँ पे 3 से ये 3 कटेगा और ये 4 से 4, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर 1, क्योंकि माइनस है यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो कितना -2 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 2 और इसका पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे -2 और ये +2, जब गुना करेंगे तो कितना होगा -4 आंसर। अगर इस टाइप का प्रश्न दिया गया है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका रूल है। बाकी देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 1/2 के पावर -1/2 बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 1/2 और इसका पावर क्या -1/2 बराबर क्या होगा। तो कभी भी याद रखना है कि अगर कोई संख्या है a और इसका पावर अगर माइनस में होना, तो इसको जब हम उल्टा करते हैं, यहाँ पे क्या है a के पावर -1, इसको उल्टा करते हैं ना, अगर इसको हम 1/a करेंगे तो इसका जो पावर हो जाता है वो प्लस में हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 1/2 है, इसका पावर माइनस में है। अगर कोई भी संख्या है अगर उसका पावर माइनस में है तो उसका उल्टा करते हैं तो पावर प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे 1/2 है तो 2/1 करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो क्या करेंगे 2/1, और नीचे 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में। अगर कोई भी संख्या है उसका पावर अगर माइनस में है तो उसको उल्टा करते हैं तो पावर प्लस में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पावर माइनस में है तो इसको उल्टा करेंगे, 1/2 को 2/1 तो पावर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के पावर 1/2 को हम लोग √2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया √2, क्योंकि अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि a के पावर 1/2 तो इसको हम लोग √a ऐसे लिख सकते हैं। बाकी देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि x का मान दिया हुआ है और x + 1/x का मान पूछा जा रहा है। x का मान दिया गया है कि 7 - 4√3, तो x + 1/x का मान पता है। यहाँ पे x का मान पता है, लेकिन अगर 1/x का मान पता कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी आ जाएगा। x का मान पता है और इसको हम लोग 1/x करेंगे तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा। और एक बार हम बताए थे कि अगर कभी भी स्टेप का रहे कि x का मान दिया हुआ है इतना और इसके वर्गों का अंतर 1 का हो रहा होता है, देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 4 4 16 3 48, 49 में से 48 गया तो 1 बचेगा। तो कभी भी ऐसा हो रहा था तो इसको उल्टा करते हैं ना, तो इसको भी उल्टा करके परमेकरण करेंगे तो इसका डायरेक्ट जो प्लस में हो जाएगा, कितना 7 + 4√3। कभी भी अगर इस टाइप का रहेगा प्रश्न, x का मान इतना दिया हुआ है और इसको वर्गों का अंतर, इसका जब वर्ग का अंतर करेंगे ना तो 1 का हो रहा होता है, तो इसको जब उल्टा करेंगे और परमेकरण करने के बाद इतना ही होगा। इसको शॉर्ट में करने के लिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इधर जोड़ेंगे x प्लस, मतलब लेफ्ट साइड जोड़ेंगे और राइट साइड जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया x + 1/x। जब इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे और इतना प्लस इतना जोड़ेंगे ना तो ये माइनस में ही ये प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 7 7 कितना हो जाएगा 14। तो x + 1y का मान कितना हो जाएगा 14 आंसर। बाकी देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे x बराबर 3 + √8, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी बताएं कि x का मान अगर दिया हुआ है, अगर 1/x का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इसके वर्ग का अंतर देख रहे होते हैं कि कितना का हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, तो 9 में से 8 गया 1 का हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको हम जब उल्टा करेंगे 1/x
तो इसको डायरेक्ट प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे, और पिछले वाले में क्या था, माइनस में था तो हम लोग प्लस में लिखे थे, लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे, तो 3 माइनस रूट अंडर 8 हो गया। अब यहाँ पे x और 1/x का मान पता है, तो यहाँ पे दोनों साइड जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x, और जब इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पे इतना और प्लस इतना, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। और याद रखना है कि यदि x प्लस यहाँ पे यदि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो तो कितना, a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2। यदि x प्लस 1/x और a तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होता है a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ पे इसके बराबर 6 आया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या, अगर a पता हो तो a स्क्वायर माइनस 2, ठीक उसी प्रकार 6 पता है तो क्या करेंगे, 6 के स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 हटाएंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 34। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34, कितना हो जाएगा, 34। बाकी देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि रूट अंडर 2 और यहाँ पे क्यू रूट 3, अब ये दोनों में कौन बड़ा है। अगर यहाँ पे 2 और 3 रहता सिर्फ, तो इसको हम लोग आसानी से पता कर लेते कि निम्नलिखित में से कौन बड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पे रूट में है और यहाँ पे क्यू रूट है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्यू रूट। अब यहाँ पे वर्गमूल दिया गया, यहाँ पे घनमूल दिया गया है। अब यहाँ पे बड़ा छोटा पहचानना कैसे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। ठीक उसी प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3। अब इसको 2 तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पावर को सेम करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पावर को हम 6 बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 से और यहाँ भी 2 से गुना कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से गुना कर सकते हैं। तो जब ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3/6, और उसी प्रकार से यहाँ पे 3 के पावर 2/6 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 और यहाँ पे 1/6, और इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 के पावर 2 और इसका पावर 1/6। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 कितना 8 और इसका पावर 1/6, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 9 और इसका पावर 1/6। अब देखिए यहाँ पे दोनों का पावर बराबर है, 1/6 और 1/6, इसका मान कितना है 8 और इसका 9, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि बेस अलग अलग है, बेस बड़ा है, और अगर पावर सेम हो और जिसका बेस बड़ा हो वही बड़ा, ये आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्यू रूट 3 आंसर, क्योंकि इसका मान कितना था, ये था। बाकी इसको एक और तरीका से हम समझाते हैं, उसको कैसे बनाएंगे। बाकी देखें अगला प्रश्न कि रूट अंडर 2, यहाँ पे क्यू रूट 4, यहाँ पे फोर्थ रूट 6 है, यहाँ पे रूट अंडर 2 क्यू रूट 4 और यहाँ पे फोर्थ रूट 6। कारण कि इसको आरोही क्रम से बढ़ते क्रम में, इसको बढ़ते क्रम में क्या, सबसे पहले हम इसको या तो पावर को बराबर करेंगे या तो आधार को बराबर करेंगे। अब पिछले वाले प्रश्न में हम लोग पावर को बराबर किए थे, इसमें आधार को बराबर करते हैं। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे तो 2 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, इसका पावर। अब यहाँ पे 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1/3, 4 के पावर 1/3 और इसको 6 के पावर 1/4। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम आधार का एलसीएम लेते हैं, तो 2 और यहाँ पे जो पावर में जो हर है ना, 2 3 4 का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा 12। अब सब में हम 12 से गुना करेंगे, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से, तो 2 से ही कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, और ये 3 से कितना बार में, 4 बार में, और 4 से कितना बार में, 3 बार में। अब यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 के पावर 4 हो जाएगा, और ये 6 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा है, पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में 4 बचा है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचा 6। अब 2 के पावर 6 कितना हो जाता है, 64, क्योंकि 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 कितना होता है, 64। अब 4 के पावर 4 कितना होता है, 256, कितना होता है 256, और 6 के पावर 3 की जाए तो कितना होगा, 216। यहाँ पे अगर हम 6 का क्यू करेंगे 216, अगर 4 के पावर 4 करेंगे 256, और यहाँ पे 2 के पावर 6 करेंगे तो कितना होगा 64। अब देखिए ये सब पहचानना आसान हो गया कि नहीं, इसको हम लोग सोल्व करके इस रूप में कर सकते हैं, इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये है, उसके बाद ये, इसके बाद, लेकिन यहाँ पे आरोही क्रम में से जाना है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा वाला को, तो इसका सबसे छोटा यही ना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा √2। उसके बाद कौन लिखेंगे, उसके बाद ये ना है, तो इसका मान कितना है 4/6। उसके बाद कौन है, ये है, तो इसका मान कितना हो गया Q√4। यही हो गया आंसर। क्या, सबसे पहले √2, उसके बाद 4/6, उसके बाद Q√4। इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। पिछले वाले में हम लोग पावर को बराबर किए थे और यहाँ पावर आधार को बराबर कर दिए, यहाँ पे सबको सोल्व कर दिए। बाकी देखें अगला प्रश्न क्या है कि √2, यहाँ पे Q√3, यहाँ पे 4/4 और यहाँ पे 6/6। इसमें सबसे बड़ा को पहचाना, सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे या तो पावर को बराबर करेंगे या तो आधार को बराबर करेंगे, उस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, इसको हम लोग 3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसको 4 के पावर 1/4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 के पावर 1/6। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। तो हम लोग 6, 4, 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ पे सब में हम 12 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 12 से गुना करेंगे, और यहाँ भी 12 से गुना करेंगे, और यहाँ से भी 12 से गुना करेंगे। अब 2 से कितना बार में, 6 बार में, ये 3 से कितना बार में, ये 4 बार में, और ये 4 से कितना बार में, 3 बार में, ये 6 से कितना बार में, 2। तो ऊपर कितना हो गया, यहाँ पे 2 के पावर ये 6 हो गया, यहाँ पे 3 के पावर कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 के पावर 3 बच गया, और यहाँ पे 6 के पावर ये 2 हो गया। अब देखिए 2 के पावर 6 कितना होता है 64, और 3 के पावर 4 कितना होगा 81, और 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 के पावर 3 कितना होगा 64, और इसका कितना होगा 36। अब देखिए कौन बड़ा है, 64 बड़ा है कि 81 बड़ा है कि 64 बड़ा है 36। तो सबसे बड़ा यही ना है, तो इसका मान कितना है, इसका मान कितना है ये। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा जो हो गया Q√3 इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे बड़ा मान इसी का ना है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम पावर के आधार का जो पावर का जो हर है उसका एलसीएम लेकर के बाद सोल्व करते हैं। बाकी देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि √2 के पावर n बराबर 64, तो n का मान ज्ञात करें। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा √2 के पावर n बराबर 64, तो n बराबर क्या होगा। सबसे पहले ये जानना है कि अगर यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर a के पावर 1/2 ये, तो इसको हम लोग ऐसा सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे a के पावर 1/2 बराबर x है, तो इसको हम लोग a बराबर x² ऐसा कर सकते हैं। ये जो 1/2 है ना, वो उधर जाकर के स्क्वायर में बन जाता है, उधर जाकर स्क्वायर में। तो यहाँ से रूट खत्म करेंगे ना, तो ये जाकर के स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 के पावर n और ये 64 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से रूट खत्म होता होता जाकर स्क्वायर में हो जाता है। अब यहाँ पे 2 के पावर n और 64 को हम लोग 2 के पावर 6 लिखेंगे। 64 को 2 के पावर 6 और उसके बाद ये 2। अब यहाँ पे 2 के पावर n बच गया है। अब ये दोनों में गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर ये 6 दूनी 12। और बताए थे कि जब यहाँ पे जब बेस सेम मतलब आधार सेम रहेगा तो पावर को बराबर कर दिया जाता है। तो n बराबर कितना 12 आंसर। अगर यहाँ पे आधार बराबर है और बीच के बराबर का चिन्ह तो पावर बराबर होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, आधार बराबर है मतलब बेस बराबर तो पावर बराबर। n बराबर कितना 12, n बराबर कितना हो गया इसका आंसर 12। बाकी देखें अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि -2 के पावर -2 उसके बाद ब्रैकेट के पावर -2। तो कभी भी अगर इस प्रकार से रहेगा ना कि a के पावर m और उसके बाद ब्रैकेट के पावर n, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a के पावर m गुने n। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि -2 और -2 के पावर -2 और यहाँ भी -2। तो बताए थे कि यहाँ पर a के पावर m और n रहेगा और ब्रैकेट के बाद रहेगा तो दोनों में गुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 2 के पावर -2 और यहाँ पे पावर -2 ब्रैकेट के बाद, तो ये दोनों में गुना हो जाएगा। तो -2 और -2 गुना करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे -2 और -2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ध्यान रहा है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का पावर अगर सम हो तो उसका आंसर जो होगा धनात्मक ही होगा। तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16। अब प्लस में कि माइनस में, तो अगर ऋणात्मक संख्या का पावर अगर सम हो तो उसका आंसर प्लस में होता है। तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16। दिया गया है
कि 2 के पावर 50 का दुगुना होगा। तो किसी भी संख्या का दुगुना करने के लिए हम लोग 2 से गुना करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया कि 2 के पावर 50 का दुगुना क्या होगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। अब 2 से गुना करेंगे तो इसका पावर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 देख सकते हैं, इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1। तब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो कितना 2 के पावर, तो कितना होगा 50 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 2 के पावर 51, 2 के पावर कितना हो जाएगा 51। बाकी देखें अगला प्रश्न नेक्स्ट इसी प्रकार के टॉपिक के साथ, तब तक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाकी देखें अगला प्रश्न अगले वीडियो में।